हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज हम एज रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए। सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट द इंटरवल्स ऑफ 3 years ईच इज 50 years। क्या मतलब है इस लाइन का? टोटल 5 बच्चे हैं और हर बच्चे की एज में 3-3 साल का गैप है। ठीक है, 3-3 years का गैप है। जैसे कि मान लो एक बच्चा 5 साल का है तो दूसरा 8 साल का, फिर 11 का, 14 का, 17 का, इस तरीके से इन सभी बच्चों के एजेस का सम सम मतलब एडिशन 50 गिवन है। बताइए जो सबसे छोटा बच्चा है उसकी एज क्या होगी? देखिए, इसमें करने के कई तरीके हैं। जैसे मैंने इसमें ऑप्शंस देखी, इनमें से सबसे कम एज वाली पकड़ लो, जो भी वैल्यू है इसमें। नॉट ओनली इन दिस क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आता है तो फिर या तो आपके पास एक काम है कि पहले बच्चे की एज ये मान लो, बाकियों की 3-3 बढ़ा के सबको ऐड करके मैनुअली चेक कर लो। राइट, आसान है, कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऑप्शंस बाय ऑप्शंस चेक करने में टाइम भी लग जाता है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन आंसर में ही नहीं है, मान लो थर्ड ऑप्शन आंसर हो, फोर्थ ऑप्शन आंसर हो, तो उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए बेसिक मेथड लगाना कई बार बहुत हेल्पफुल हो जाता है। जैसे यहां पर हम यूजली ऐसे क्वेश्चंस 8th 9th 10th के बच्चों के लिए आते हैं, तो उसमें क्या सिखाते हैं कि जब आपके पास इक्वल इंटरवल्स पे है, या तो ये एपी सीरीज है, 10th क्लास का सिलेबस है, उसको अभी छोड़ दो, कम ही बच्चे हैं। मिडिल वाला जो बच्चा है ना, सबसे छोटे वाला, मैं उसकी एज को ए मान लेता हूं। जो सबसे छोटी एज वाला बच्चा है उसको ए मान लेता हूं। देखना क्या फायदा होगा। जो इससे बड़ा होगा उसकी एज इससे 3 बड़ी होगी, दैट मीन्स a+3 होगी। जो इससे छोटा होगा ऊपर वाला, उसकी एज क्या होगी? a-3 होगी। राइट। जो इससे बड़ा होगा 3 और ऐड कर दो, 3 में 3 ऐड करेंगे तो ये a+6 उम्र बन जाएगी इसकी। जो सबसे छोटा होगा उसकी एज कितनी बन जाएगी? a-6 बन जाएगी। आई होप ये स्टेप समझ आया होगा। जो बिल्कुल मिडल वाला है ना बच्चा, उसको मैंने a मान लिया। हम चाहते तो इसको ऐसे भी सपोज कर सकते थे, a फिर a+3 a+6 a+9, तरीके कई होते हैं। मैं ये क्यों करवा रहा हूं वो अभी पता लग जाएगा। अब इन सब की एडिशन कितनी दे रखी है? 50। मैंने ये सपोज इसलिए किया था क्योंकि जब हम इनको ऐड करते हैं ना तो ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो +6 है, 6 से -6 कट जाता है ऐड करते वक्त, +3 से -3 कट जाता है। तो ये मेरे दिमाग में ऑलरेडी था कि इनको ऐड करूंगा तो क्या बनेगा? 5a बनेगा। सिर्फ a ही बच जाना है, बाकी सब तो खत्म हो जाएगा। और एडिशन किसके इक्वल दे रखी है? एडिशन इज गिवन इज इक्वल टू 50। तो देखो फिर यहां से तो आपके पास इजिली आ गया ना, a की वैल्यू कितनी है? 10 है। a की वैल्यू 10 आ गई। लेकिन ये तो है बच्चा जो बिल्कुल मिडिल एज वाला, a की वैल्यू 10 आई है मेरे पास, जबकि मुझे तो यंगेस्ट पर्सन की निकालनी है एज, जो कि कितना है? a-6 है, यानी कि 10 - 6 दैट मीन्स 4। तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का 4 ही आएगा जी। 4 years इज द करेक्ट ऑप्शन। मल्टीपल रास्ते हैं, मैंने आपको कई रास्ते डिस्कस करके बता दिए। आपको जो आसान लगे। आफ्टर ऑल जब आपने अटेम्प्ट करना है, एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं, कंपटीटिव एग्जाम में बैठे हो, तो आपको वही मेथड लगाना है जो आपको सबसे जल्दी आंसर दे। राइट। लेकिन अगर स्कूल एग्जाम्स में बैठे हैं, ऑप्शंस नहीं है, तो ये वाला मेथड तो फिर लिख के भी करके दिखाओगे तो भी चलेगा। हालांकि इससे आंसर्स भी जल्दी आ जाते हैं। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।